क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा ग्रस्त जन्म वेदनीय। चूंकि इस सूत्र में ऋषि कहते हैं कि क्लेश जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जो जीव के दुख के कारण है। क्लेश मूला, इनका जो मूल जड़ है, जो कारण है, कर्माशयो, और इनसे जो संस्कार चित्त में अर्जित होते हैं वो संस्कार दृष्टा अदृष्ट, शुभ और अशुभ, जन्म वेदनीय, जीवन में सुख दुख के कारण बनते हैं। भावार्थ, क्लेश जो हैं वो आपको अंदर से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और कर्मा से, जहाँ चित्त में कर्म से अर्जित संस्कार इकट्ठे होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, जैसे हत्या करना, व्यभिचार करना, तो इन कर्मों से जो अर्जित संस्कार हैं वो चित्त में इकट्ठे होते हैं, उस प्रक्रिया को कर्माशय कहते हैं। और कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, ध्यान, साधना, व्रत, सेवा, सुमरन, तप, तो इन पुण्य कर्मों से जो कर्माशय संस्कार चित्त में इकट्ठे होते हैं वो सुख और आनंद के कारण बनते हैं। तो इस सूत्र में ऋषि कहते हैं कि पाप कर्म से जीवन में दुख, पीड़ा, अशांति पैदा होती है, और पुण्य कर्मों से जीवन में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। और ये पाप और पुण्य कर्मों से जो अर्जित संस्कार हैं वो चित्त में इकट्ठे होते हैं, कर्माशय, चूंकि जिसे कर्माशय कहते हैं। और ये संस्कार आगे आने वाले समय में या भविष्य में आयु, भोग और सुख दुख का अनुभव कराते हैं। दृष्टा मतलब देखे हुए, अभी आपने कोई कर्म किया तो उसका फल आपको वर्तमान में भी मिल सकता है, भविष्य में भी मिल सकता है। तो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनी है, और आयु भोग के रूप में मिलता ही रहता है। पाप कर्म करने वाले को दुख पीड़ा मिलेगा, और पुण्य कर्म करने वाले को सुख शांति। तो इस प्रकार कर्म का जो फल है वो फल जो है वो आयु भोग देता ही रहता है। तो साधक को चाहिए कि योग अभ्यास के द्वारा, योग साधना से इन कर्माशय को ही नष्ट कर देना है। जो दुख के कारण है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसकी जड़ को ही खत्म करना है। इसी के लिए योग साधना है, ध्यान है, और ये योग से ही संभव है, जहाँ चित्त का निरोध और विलय होता है।